बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन फॉर हेवियर एंड लाइटर ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो अर्थ, हमें पता है कि हर अर्थ जो है ना हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। तो जिस एक्सेलरेशन से अर्थ की तरफ नीचे आता है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, या जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है, ज़्यादातर बच्चे इस पर कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट क्यों होती है ऑल ऑब्जेक्ट के लिए। वो ऑब्जेक्ट हाँ वो स्मॉल हो या वो ऑब्जेक्ट हैवी हो, यानी या वो लाइटर हो या हैवी हो, तो सब के लिए जी की वैल्यू सेम क्यों होती है। तो आइए आज इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमें ये कहता है कि हमारे पास अगर दो बॉडी हो, जिस तरह एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी अर्थ है, तो हर दो बॉडी के दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, अगर दोनों बॉडी के मास ज़्यादा हो तो फोर्स ज़्यादा होगा, अगर दो बॉडी के मास कम हो तो फोर्स कम होगा। यानी फोर्स और मास ये एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यानी अगर इस केस में देखें तो ये हमारे पास अर्थ है और ये मास है जिसका जिसका एक बॉडी है जिसका मास 4 kg है, तो इनके दरमियान फोर्स ज़्यादा होगा। और ये हमारे पास दूसरी बॉडी ये अर्थ है और ये दूसरी बॉडी है जिसका मास 2 kg है, इनके दरमियान फोर्स कम होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि यहाँ दोनों में अर्थ कांस्टेंट है लेकिन यहाँ मास 4 kg है और यहाँ मास 2 kg है। तो इनका जो फोर्स है, यानी यह जो फोर्स लगता है इन दोनों के दरमियान, वो एफ बी वो डबल होगा, बड़ा होगा, यानी डबल होगा किससे, एफ ए से। क्योंकि यह अगर आप देखें तो इसका मास जो है ना 2 kg है, लेकिन इसका मास जो है ना वो 4 kg है, इसका मास डबल है इससे, तो इस पे फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, जैसे कि इस इक्वेशन से जाहिर है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास इस बॉडी पे फोर्स यानी एफ बी फोर्स जब ज़्यादा लग रहा है एफ ए से, यानी ए बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ बी का फोर्स उससे ज़्यादा है यानी डबल है, तो फिर इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो इसके बराबर इससे ज़्यादा क्यों नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि हमारे पास फोर्स जो है ना एक्सेलरेशन जो है ना वो फोर्स को डायरेक्टली है, तो अगर यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, लेकिन इसका मास कम है तो यहाँ फोर्स कम होगा। तो इसका अगर फोर्स ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन फिर इसका ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें पता है अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, अगर फोर्स कम होगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। तो इसका फोर्स ज़्यादा है इन दोनों के दरमियान, तो यहाँ एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर जी की वैल्यू इन दोनों बॉडी के लिए डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन जी की वैल्यू सेम है। तो क्यों सेम है, तो यह अब इस पे बात करते हैं। तो इस जिस तरह हमें पता है हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है एम ए, लेकिन इस केस में हम ए की जगह जी पुट करें क्योंकि यह जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अगर हम एफ इज इक्वल टू एम जी, लेकिन अब हम ये फाइंड करेंगे कि जी की वैल्यू इन दोनों के लिए सेम आ रही है या डिफरेंट। तो अब जी इज इक्वल टू एफ बाई एम। अब सारा कुछ इसमें है, किस में है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका फोर्स ज़्यादा है, इस बॉडी का फोर्स ज़्यादा है यानी डबल है, इस फोर्स से ये डबल है। लेट्स सपोज ये है हमारे पास, लेट्स सपोज ये है 20 न्यूटन और इसका मास कितना है, वो हमारे पास है 4 न्यूटन। तो जी की वैल्यू क्या आ गई, जी की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर हम इस बॉडी की बात करें, लेट्स सपोज इसके लिए हम जी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जी की वैल्यू एफ बाई एम। तो अब यहाँ पे फोर्स अगर यहाँ फोर्स डबल था क्योंकि यहाँ मास ज़्यादा था, तो इसका फोर्स कम इसके हाफ होगा ना, तो 20 का हाफ कितना है, वो हमारे पास है 10। और अगर आप देखें तो इसका मास कितना है 2, तो अगर 10 को हम 2 पे डिवाइड कर तो हमारे पास आ जाते 5 5
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखें बॉडी ए के लिए और बॉडी बी के लिए, हाँ उन दोनों का मासेस डिफरेंट है, लेकिन फिर भी जी की वैल्यू सेम आ रही है। मतलब ये कि वो जी सिर्फ मास पे जी की वैल्यू सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, मास पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इस वजह से सारे जो बॉडीज है वो हेवियर हो और लाइटर हो सेम एक्सेलरेशन से, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ज़मीन की तरफ आते हैं।